बजट में किसानों को क्या मिला? खेती किसानी पर कितना और कहां रहा फोकस? नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। देश का बजट पेश हो चुका है और इस वक्त हर तरफ सिर्फ बजट की चर्चा हो रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि देश के बजट में किसानों को कितना हिस्सा मिला, यानी कि बजट में किसान और खेती किसानी के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बजट की 5 बड़ी हेडलाइंस जो कि खेती किसानी से जुड़ी हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, बजट में फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर, बजट में प्राकृतिक खेती पर जोर, दलहन और तिलहन को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस। किसान बने आत्मनिर्भर। बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य का जिक्र किया गया है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य, कृषि रिसर्च में सुधार करके सरकार फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि मौसम में बदलाव होने पर भी फसलों पर पड़ने वाले बुरे असर को रोका जाए। 32 तरह की फसलों की 109 किस्में विकसित की जाएंगी। इस तरह किसानों को ऐसी फसलें उगाने में मदद की जाएगी जिनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और उनकी आमदनी बढ़े। प्राकृतिक खेती पर जोर, बजट में प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को खुशखबरी दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग के लिए तैयार किया जाएगा। आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी। दलहन और तिलहन को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। बजट में दलहन तिलहन मिशन के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सप्लाई चेन को और विकसित करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार उनके उत्पादन और मार्केटिंग को मजबूत करेगी। इसके अलावा बजट में कृषि और किसानों के लिए कई और घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे कि खेती के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों की जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। 400 जिले में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे किया जाएगा। दालों ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च किया जाएगा। झींगा उत्पादन निर्यात पर जोर दिया जाएगा ताकि मछुआरे को लाभ पहुंचे। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड की तरफ से फंडिंग दी जाएगी। इन सब के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। तो आपको मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये बजट कैसा लगा, ये कमेंट कर जरूर बताएं। गांव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।